गाजियाबाद शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने गजवा ए हिंद को लेकर दारुल उलूम देवबंद की मजलिस ए शूरा के निर्णय के लिए दारुल उलूम की मजलिस को धन्यवाद दिया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का मानना है कि दारुल उलूम देवबंद की मजलिस ए शूरा ने गजवा ए हिंद को सही ठहराकर भारत के गैर मुस्लिमों के प्रति अपने खूनी इरादों को साफ कर दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक वीडियो जारी करके 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद जाकर गजवा ए हिंद को ठीक तरह से समझने के लिए एक शास्त्र करने का निर्णय लिया है। वीडियो में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि वो बिना किसी शस्त्र और सुरक्षा कर्मियों के 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, जहां वो देवबंद के मौलानाओं से इस्लाम में गज़वों के इतिहास के प्रकाश में गजवा ए हिंद को समझने का प्रयास करेंगे ताकि सारे भारतवासी इसे अच्छी तरह से समझ सके। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में इस्लाम के जितने भी गज़वे मोहम्मद की मर्जी से किस स्थान पर हुए हैं, उस स्थान पर काफिरों और मुशरिकों का संपूर्ण विनाश करके उनकी औरतों की लौंडी अर्थात रखैल व बच्चों को गुलाम बनाकर तथा उनकी सारी धन संपत्ति को लूटकर ही पूर्ण हुए हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अभी दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा प्रकाश में आया जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद को जायज ठहराया। उसके बाद एनसीपीसीआर के द्वारा उन पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनकी मजलिस-ए शूरा अर्थात उनका जो दारुल उलूम विश्वविद्यालय है उसकी सिंडिकेट की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गजवाए हिंद पर दिया गया फतवा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद पर जो फतवा दिया गया है ये बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। अब वो बहुत सारी बातें झूठी बोलते हैं जो कि इस्लाम का इतिहास है कि वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सारे शिष्यों के साथ हम सभी यति सन्यासी जो यहां बैठे हैं, हम 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद में जाएंगे और गजवाए हिंद की कॉन्सेप्ट पर दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं से, वहां जो भी हमें मौलाना मिलेंगे उनसे इसके बारे में सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। हम बहुत सारी इस्लामिक किताबों को लेकर जाएंगे जिसमें जितने भी गजवा हुए हैं उन सबकी हिस्ट्री, उस हिस्ट्री के साथ, क्योंकि जितना मैंने गजवा को पढ़ा है, गजवा मोहम्मद के आदेश पर होने वाली जंग होती है जिसकी परिणति सारे काफिरों और मुशरिकों के कत्ल पर, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर लूटने पर और उनकी माल संपत्ति पर कब्जा कराने पर पूरी होती है। गजवा जब मुकम्मल होता है जब उस स्थान पर कोई भी काफिर मुशरिक नहीं रहता। तो गजवाए हिंद के बारे में एक शास्त्रार्थ की अति आवश्यकता है ताकि दुनिया गजवाए हिंद की सच्चाई को समझ सके। तो मैं पूरी दुनिया के मीडिया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 मार्च 2024 प्रातः 11 बजे आप सभी लोग गजवाए हिंद को समझने में हमारा साथ दें ताकि दुनिया गजवाए हिंद की सच्चाई को समझ सके। और हम वहां शांतिपूर्वक तरह से बात करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जितने भी हथियार रहते हैं सारे हथियार हम जमा कर देंगे। सारे हथियार बाहर छोड़कर हम सारे यति सन्यासी, हमारे साथ जितने पुलिस वाले रहते हैं उन्हें भी बाहर छोड़ देंगे, सबको बाहर छोड़ देंगे। और हमारे जो अपने निजी साथी रहते हैं उन्हें भी बाहर छोड़ देंगे। केवल हम सारे यति सन्यासी दारुल उलूम देवबंद जाएंगे ताकि दुनिया गजवाए हिंद के बारे में अच्छी तरह से जान सके। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में यह निवेदन करना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सनातन धर्म के एक बड़े धर्मगुरु भी हैं। जरा गजवाए हिंद पर ध्यान दीजिए और इसको दुनिया को समझाने में हमारी मदद करिए ताकि सनातन धर्म के मानने वाले अपने भविष्य को समझ सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।